क्रेडिट कार्ड्स बेकार हैं, क्रेडिट कार्ड्स का इंटरेस्ट बहुत हाई है, क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करो और पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से यही सारी बातें सुनी है ना। बट ऐसा क्यों है कि क्रेडिट कार्ड्स को गलत बताने वाले लोगों के खुद के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड्स हैं? रियलिटी ये है कि अगर आप अर्ली एज से क्रेडिट कार्ड्स को बहुत सिस्टमैटिकली एंड सही तरह से यूज करो तो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूचर में आपकी लाइफ बदल सकता है। होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट्स और 100 ऐसी चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड्स की सही यूटिलाइजेशन के साथ मिल सकती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं ही नहीं। और आज ये वीडियो तुम्हारी, तुम्हारे दोस्तों की और तुम्हारी फैमिली की लाइफ बदलने वाली है। इंडिया एक ऐसा कंट्री जहां ऑलमोस्ट 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर हर दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है, जहां करीब 80 करोड़ लोग 35 साल से कम यानी यूथ कैटेगरी में आते हैं। लेकिन तब भी इस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड है। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज एक कंट्री की 22% पॉपुलेशन क्रेडिट कार्ड्स यूज करती है। कनाडा की 82% जनता के पास एक क्रेडिट कार्ड है, यूएस की 67% पॉपुलेशन के पास और यूके की 62% पॉपुलेशन के पास। वहीं अगर इंडिया की बात करी जाए तो 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 8 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, यानी इंडिया की पॉपुलेशन का करीब करीब 6% हिस्सा। लेकिन ऐसा है क्योंकि इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स की एडॉप्शन इतनी कम है। जब आप 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेते हो तो आप इंडिया में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लीगली एलिजिबल हो जाते हो। जब आप एज अ न्यूली स्कूल पास आउट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाती है। फिर आप कॉलेज एंटर करते हो और 1-1.5 साल कॉलेज में रहने के बाद फिर अप्लाई करते हो इस एक्सपेक्टेशन में कि अब थोड़ी सी एज बढ़ गई है तो शायद से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन फिर भी इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, इंडिया के तौर तरीकों के हिसाब से एप्लीकेशन दोबारा रिजेक्ट हो जाती है। आप कॉलेज से पास आउट होते हो और अपनी पहली जॉब पे जाना शुरू करते हो और फिर अप्लाई करते हो इस एक्सपेक्टेशन में कि अब तो इनकम भी आ गई है, अब तो क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। बट एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर ये सेम चीज आपके साथ भी हो रही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी कहानी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन की कहानी है। पर ऐसा है क्यों? ऐसा क्या है कि जो सिस्टम में हमें समझ में नहीं आ रहा? तो सीन ऐसा है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की अथॉरिटी कमर्शियल बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, पॉलिसी बाजार एक्सेट्रा के पास है। इन बैंक्स और एनबीएफसीज के क्रेडिट कार्ड इशू करने के 2 मेन क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 सिबिल स्कोर, नंबर 2 इनकम। सिबिल स्कोर बेसिकली एक ऐसा स्कोर होता है जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को डिफाइन करता है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो सिबिल स्कोर यह बताता है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड या किसी भी और तरीके के लोन या क्रेडिट के लायक हैं या नहीं। जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो वो बैंक या वो एनबीएफसी सबसे पहले पैन नंबर को यूज करके आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर चेक करते हैं। बैंक्स के लिए आपका सिबिल स्कोर एक एंट्री पॉइंट होता है कि क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। जनरली इंडिया में क्रेडिट स्कोर को आउट ऑफ 900 रैंक किया जाता है और अगर आपका स्कोर ऑन एन एवरेज 700 के नीचे है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन 100% डिनाइल में जाएगी। लेकिन हां, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऑन एन एवरेज 750 के आसपास मेंटेन होता है या उससे ऊपर होता है तो काफी चांसेस है कि क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आगे प्रोसेस कर दी जाएगी। सिबिल स्कोर काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से टॉप मोस्ट फैक्टर है आपकी पास्ट रीपेमेंट्स। अगर आपने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स के पुराने लोन्स की पेमेंट टाइम टू टाइम करी है तो आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर अच्छा होगा। और अगर आपकी पेमेंट्स लेट हुई हैं या कोई भी आपका डिफॉल्ट माना गया है पहले तो स्कोर डाउन होगा। अब मान के चलते हैं एक स्टूडेंट जिसकी रिसेंटली अभी जॉब लगी है और उसको अपना पहला क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन क्योंकि आज से पहले स्टूडेंट की कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, ऐसे केस में उसका सिबिल स्कोर बहुत कम या फिर 0 या फिर इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और बैंक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन पॉइंट हो जाता है। इसका मतलब समझ में आया? क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सिबिल स्कोर चाहिए और सिबिल स्कोर को बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड। यह है सिस्टम का सबसे बड़ा पहला फ्लॉ। अब अगर बाय चांस किसी का सिबिल स्कोर अच्छा होता भी है तो बैंक्स का अगला क्राइटेरिया यानी इनकम आता है। इनकम के बेसिस पर बेसिकली आपकी क्रेडिट लिमिट डिफाइन होती है। सपोज करो एक स्टूडेंट जिसकी रिसेंटली अभी 20,000 रुपए पर महीने की जॉब लगी है और उसका बाय चांस सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक उसकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन प्रोसेस तो कर देगा, बट उसकी क्रेडिट लिमिट जो डिसाइड होगी वो उसकी इनकम के बेसिस पर डिसाइड होगी और जो कि जनरली 40% ऑफ द टोटल मंथली इनकम होती है, यानी इस केस में करीब करीब 8,000 रुपए महीने की क्रेडिट लिमिट। लेकिन क्या इस सिस्टम का कोई हैक भी है? कोई ऐसा तरीका कि एक इंसान बिना सिबिल या बिना इनकम के भी क्रेडिट कार्ड ले सके? बिल्कुल हैक है और इस हैक का नाम है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी।
ऑलमोस्ट सारे कमर्शियल बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्पेशली उनके लिए प्रोवाइड करते हैं जो या तो अभी रिसेंटली 18 साल के हुए हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिनकी अभी रिसेंटली नई नई जॉब लगी है, या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर बहुत कम है और उनको कोई और बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहा। ये क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज करा तो 4-5 महीनों के अंदर आपका सिबिल स्कोर तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ साथ आपको बाकी बैंक्स के बड़े क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स और कॉल्स भी आने लगेंगे। तो करना क्या है? करना यह है कि अपनी पॉकेट मनी से या अपनी सैलरी से 2000 रुपए निकाल के बैंक जाना है और बैंक जाके यह बोलना है कि मुझे इस 2000 की एफडी करानी है। जब आप बैंक में 2000 की एफडी करा देंगे तो इसका पहला बेनिफिट तो यह होगा कि आपको उस एफडी पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब वो एफडी कंप्लीट हो जाए तो बैंक को यह बोलना है कि मुझे इस एफडी के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपकी 2000 की एफडी है तो बैंक आपको उस एफडी के अगेंस्ट 1500 तक की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। और हां, इस क्रेडिट कार्ड पे कोई रिजेक्शन नहीं होती, लेकिन हां, आप अपनी एफडी तोड़ नहीं सकते जब तक आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। बैंक आपको 1500 की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा और वहां से आपकी क्रेडिट की दुनिया में एंट्री हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ एंट्री पे खत्म नहीं होती। अब जब आपके हाथ में एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप इसको यूज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना सिबिल स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपकी क्रेडिट लिमिट 1500 के आसपास होगी तो आप इसी रेंज तक की शॉपिंग करके अपनी पेमेंट्स को टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी क्रेडिट की रीपेमेंट्स टाइमली होने लगेंगी, आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 6-8 महीनों के अंदर आपके पास और बैंक्स और एनबीएफसीज के खुद कॉल्स आने लगेंगे कि आपके लिए एक नया क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया है जिसकी लिमिट भी ज्यादा है और उसके लिए आपको कोई एफडी भी नहीं करानी। जैसे ही आपको आपका सेकंड क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है, आप अपने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को वापस बैंक को देकर अपनी 2000 की एफडी विड्रॉ कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के साथ। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे बैंक्स और एनबीएफसीज के लिंक्स अटैच कर दिए हैं जो क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने के और भी कई 100 बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में इन डेप्थ बात करेंगे। आने वाले टाइम में जब भी आप किसी बड़े पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या किसी भी और तरह के क्रेडिट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर से बैंक सबसे पहले आपका सिबिल चेक करेगा। और क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जिसको आपने अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली यूज किया था, आपका सिबिल स्कोर काफी बिल्ड हो चुका होगा जिससे कि आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर ये फाइनेंशियल हैक पसंद आया तो आने वाले टाइम में और कई ऐसे हैक्स आने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को काफी हेल्प करेंगे। फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर किसी भी तरह की और क्वेरी होती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वील कैच अप इन अनदर वीडियो। दिस इज श्योर कौशिक। बाय बाय।